दिल्ली में चुनाव की सुगबुगाहट हुई और उसके बाद ही चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में जो नगर निगम, तीन नगर निगम थे, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी, तीनों को एक कर दिया। क्या इन तीनों निगमों को एक करने के बाद दो अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई और निगम कर्मचारियों को लगा कि अब उनकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। हैं ज्ञानेश भारती जी, उनके साथ मीटिंग हुई है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की। इसमें जो मुद्दे हैं हमारे सफाई कर्मचारियों के, बड़ा ज्वलनशील मुद्दा सबसे पहले है जो परमानेंट होने वाले हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उसमें आज ये डिसाइड हुआ है। देखिए होता क्या है, कमिश्नर साहब ने खुद स्वीकार किया इस बात को। अगर ये बार बार लेफ्ट आउट वाले लेते हैं तो इस चक्कर में जो आगे वाले जो सफाई कर्मी परमानेंट होने वाले उनका काम रुक जाता है। तो डिसाइड ये किया गया है कि बेशक कर्मचारी तो 2006 तक के ही पक्के होंगे, पहले कर्मचारी जो हैं हमारे 2006 तक पक्के होंगे, लेकिन जो फेज मैनर पॉलिसी है उसके मुताबिक जैसे 98 का पैनल चल रहा था, उसके बाद अब 2000 तक का पैनल चलेगा, फिर 2002 तक का, 2004 का, 2006 का, इस हिसाब से पैनल वाइज पक्के किए जाएंगे। और साथ साथ जो लेफ्ट आउट वाले केसेस हैं, 98 मार्च तक के जो लेफ्ट आउट केसेस हैं जिनके साथ कर्मचारी पक्के हो चुके हैं, साथ साथ उनकी फाइल को भी कवर किया जाएगा। जल्द ही खुशखबरी कि बिल्कुल डेडलाइन दी गई है, ये ऑर्डर्स होंगे और इस बार हम ऑर्डर सिंपल पेपर पे नहीं लेने वाले। इस बार जो ऑर्डर्स होंगे वो कोर्ट के पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे ले जाएंगे, जो एफिडेविट होता है उस पर लिया जाएगा ऑर्डर। और कमिश्नर साहब ने आज डेडलाइन दी है, 15 अगस्त से पहले पहले परमानेंट करने वाली बात कही गई है, सब ऑर्डर आने वाले हैं साथ में। इसमें देखिए एक बात और थी, जो हमारे कर्मचारी रिटायर हैं और उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, फंड अब आने वाला है इनके पास में। इन्होंने कहा जैसे फंड अवेलेबल होगा हमारे पास में, जो रिटायरमेंट कर्मचारी उनका पैसा दिया जाएगा। साथ साथ जो हमारे 2003 या 2004 से पक्के हुए कर्मचारी, उन सबका एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसमें एक बात और कही गई है साथ में, जो सैलरी पेंडिंग्स हैं अभी कुल मिला के बताया गया, इस दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की या नॉर्थ दिल्ली की, अब चूंकि कॉर्पोरेशन तो एक है, उसमें केवल और केवल जो बताया गया रिपोर्ट में 1 या 2 महीने की सैलरी जो रुकी हुई है उसको अपडेट किया जाएगा जल्दी ही। इसके साथ साथ एक बात और भी है, 2015 में एक पॉलिसी बनाई गई थी पूर्व दिल्ली में कि जो कर्मचारी जनवरी 2006 से 2015 के बीच में एब्सेंट हो गए उनको ड्यूटी पर लेने वाली बात थी। तो कमिश्नर साहब ने ऐसा कहा गया है कि उनके नोटिस में नहीं था मामला ये। उन्होंने कहा कि इस फाइल को एग्जामिन करा के उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा और चाहे कोई हमारा सब्स्टिट्यूट उत्तर दिल्ली में हो चाहे साउथ दिल्ली में हो, उन सब पे इम्प्लीमेंट होगा। और जो कर्मचारी एब्सेंट हैं, अपने घरों पे हैं इस समय, उन सबको ड्यूटी पे ले जाएगा, बशर्ते उनकी जो सीनियरिटी होगी, पिछली वरीयता जिसको कहते हैं, वो समाप्त नहीं मिल पाता। क्या समय पर मिल पाएगा पक्का होने के बाद? जी बिल्कुल, इन्होंने पक्का होने के बाद भी, और जो हमारे जो ऑलरेडी पक्के हैं उन सबको वेतन सही समय मिल सके। दूसरा एक बात और कही गई है इसके अंदर कि एपीएफ का मामला जो है, हमारे जो कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी जिनका एपीएफ कटता है, उनका तो हिसाब से 2,85,000 रुपये तक उनके खाते में जमा हो जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, कोई कर्मचारी ज़्यादा चेक कराने के लिए तो मुश्किल से किसी का 15,000, किसी का 17,000 वहाँ शो करता है, किसी के फादर के नाम में गलती है, किसी के मदर के नाम में गलती है, तो ये सारी दिक्कत है। कमिश्नर ने आज स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी गई है। और देखिए बहुत ही दिक्कत वाली बात थी, साउथ दिल्ली में तो आज तक किसी भी कर्मचारी का ईपीएफ नहीं काटा गया, तो कमिश्नर ने यहाँ से ऑर्डर किए हैं, उन सबका भी ईपीएफ काटा जाएगा। और इसमें एक बात और बताई गई है, जो हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, आज तक साउथ दिल्ली में और उत्तर दिल्ली में जब थे तो परमानेंट ये डेलीजर हो चुके हैं, तो कुछ कर्मचारी पूर्वी दिल्ली के थे, उन सबकी आज सहमति बनी है, सारे अधिकारियों की सहमति बनी है। उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी फाइल को मंगा के उनको भी डेली वेजर बनाया जाएगा। इसमें एक बात और भी है, जो कर्मचारी कोविड के दौरान शहीद हुए हैं, उन सबकी एक कंसोलिडेटेड सूची मंगा ली गई है। किस कर्मचारी को पक्की नौकरी दी गई है, किसे 10 लाख रुपए दिया गया, किस दिल्ली सरकार से 1 करोड़ किसे मिल चुका है, उसके बाद ही इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इसमें एक बात और यहाँ बताई गई है कि देखिए जैसे डैम्स डिपार्टमेंट है, सफाई का महकमा, इसी के पैटर्न पे जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो स्कूलों में है, या हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उनको भी पक्का किया जाएगा। साथ साथ ऐसे अलग अलग पॉलिसी अब नहीं की जाएगी, एक जैसी पॉलिसी की जाएगी। इसमें जो हमारे नाला बेलदार हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। नाला बेलदार अगर तीनों दिल्ली के हिसाब से देखा जाए, साउथ दिल्ली वाले जो हैं काम करने वाले वो परमानेंट हो चुके हैं, उसी पैटर्न पे उनका सर्कुलर पहले निकाल दिया गया। पूर्व दिल्ली में थे जो और उत्तर दिल्ली में, वो सब भी 15 अगस्त से पहले पहले बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा कमिश्नर ने अभी कहा है। इसमें एक बहुत ही बर्निंग इशू है हमारा,
इस बारे में मैं अलग निगम के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से मुलाकात की और निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें निगम के कर्मचारियों की सभी समस्याओं को दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के सामने रखा गया। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम में कार्यरत जो कर्मचारी है वह हमेशा स्थायी होने की मांग करते रहे हैं। इसी मांग को लेकर हमने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से बात की, उनके सामने हमने अपनी बात रखी और 15 अगस्त से पहले 2006 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और एक बार निगम जो ऑर्डर जारी करेगा उस ऑर्डर को स्टाम्प पेपर पर लिया जाएगा। इस बैठक में निगम के जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनकी बात रखी गई। कर्मचारी ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट होने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिला है। संजय गहलोत ने कहा कि हमने आयुक्त से बात की है और जैसे ही निगम के पास फंड आएगा रिटायर हुए कर्मचारियों का पैसा भी उनको मिल जाएगा। जिन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है उन कर्मचारियों के वेतन को अपडेट किया जाएगा और वह पैसा भी उनको जल्द मिलने की संभावना है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने बताया कि ईपीएफ को भी लेकर हमारे पास काफी शिकायतें आ रही थी। उन्होंने कहा कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनका करीब 2,85,000 पीएफ जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई कर्मचारी अपना ही पीएफ जमा कराने जाता है तो मुश्किल से किसी का 15,000 तो किसी का 17,000 ही शो होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्मचारियों के कागजों में छोटी छोटी जो गलतियां हैं वह ठीक नहीं है। इस समस्या को लेकर भी निगमायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द आने वाले दिनों में यह समस्या भी निगम के कर्मचारियों की हल हो जाएगी। कोविड-19 के दौरान निगम के कई कर्मचारियों की मृत्यु हुई, लेकिन सभी को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। किसी कर्मचारी के परिवार को नौकरी मिली तो किसी के परिवार को नहीं मिली। संजय गहलोत ने बताया कि इसको लेकर भी हमने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से बात की और कोरोना के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उन सभी की एक सूची मांगी गई, ताकि पता चल सके कि किस कर्मचारी के परिवार को क्या लाभ मिला और वह सूची आने के बाद ही इसमें इम्प्लीमेंट हो पाएगा। संजय गहलोत ने आगे बताया कि दिल्ली नगर निगम में जो डैम्प के कर्मचारी हैं उनको अस्पतालों में कार्य करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि शाहदरा में जो स्वामी दयानंद अस्पताल है वहां पर 170 सफाई कर्मचारी थे। उनकी बात भी हमने यहाँ दिल्ली नगर निगम के सामने रखी है और सफाई कर्मचारियों को अस्पताल में कार्य करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। जल्द ही इस मामले में ऑर्डर भी निगमायुक्त की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट।